स्कूल के गणित का पेपर है, उसको किस हिसाब से हमने करना है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आता है, एक बार रिवीजन कर लें और इन महत्वपूर्ण बातों की ओर विशेष ध्यान दें। जैसे कि हम क्या गलतियां करते हैं, पेपरों में 1 नंबर का प्रश्न आता है और उसमें टाइम हम वेस्ट कर देते हैं 3-3 नंबर वाले प्रश्न की तरह। जैसे माना एक पेपर है, ये एक पेपर है, अब इसमें कह रहा है द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों का गुणनफल है। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें पहले इसके गुणनखंड करके शून्यक निकालेंगे, फिर उनको आपस में गुणा करेंगे। ये सब नहीं करना है, सीधी से हमको पता है गुण शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A यानी कि 10/1 10, तो हो गया उत्तर 10। अब उत्तर लिखने में भी ऐसा नहीं लिखना है कि द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों का गुणनफल बराबर 10, बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमने केवल करना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा सी वाला सही। बहुत है तो वहाँ पर सी लिख दो और जो आंसर है 10 वो लिख दो, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 और सी लिखा तो हमको फिर भी एक ही नंबर मिलना है। हमने गुणनखंड करके शून्यक निकाले, फिर गुणा करके ये करा तब भी एक ही मिलना है। ये लाइन लिखी फिर ये लिखा तब भी एक ही नंबर मिलना है। क्यों ना हम केवल इतना ही लिखें, 1 नंबर तो मिलना ही मिलना है। दूसरी बात है, हम 1 नंबर वालों में तो ज़्यादा टाइम दे देते हैं और लास्ट में होता क्या है कि 6-6 नंबर के प्रश्न हमारे छूट जाते हैं। वो गलती हमने नहीं करनी है। 6 नंबर वाले प्रश्न हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ने हैं। हमको 6 नंबर वाले प्रश्न में जितना भी आता है उतना हमने उसको हल करना है। 6 नंबर का है, हमने जो जो चीज़ें हमको दी हैं, जैसे जितना सूत्र आ रहा है तो सूत्र ही लिख दें। जो जो चीज़ें दी हैं, माना कहीं पर क्षेत्रफल निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले आए तो हमको ये तो पता दिया ही है उसने। क्षेत्र त्रिज्या दी होगी, वृत्तों का क्षेत्रफल वाला चैप्टर है तो थीटा दिया होगा, सूत्र हमको आता होगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल वाला है तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया। जितना भी आ रहा है हम जितना स्टेप करेंगे तो हमको उतने नंबर पक्का मिलेंगे। हमको हम न आते हुए भी 6 नंबर के प्रश्न में 2 या 3 नंबर आसानी से ला सकते हैं। जो प्रश्न में जो जो चीज़ें दी हैं वो लिखो। डायग्राम वाला है, डायग्राम बनाना आ रहा है वो बनाएं, और उसके बाद उससे संबंधित फार्मूला आ रहा है तो वो करें। हल करने में आगे गलती हो भी जाए, जितना भी आ रहा है उतना भी करेंगे तो हर स्टेप के हमको नंबर मिलते हैं। इसलिए 6 नंबर वाला हम सवाल छोड़ देंगे तो 6 के 6 गए। करा होगा कुछ ना कुछ तो 1, 2 या 3 नंबर आसानी से हम उनमें ला सकते हैं। विशेष ध्यान देना है, 1 नंबर वाले में बहुत कम समय वेस्ट करना है और 6 नंबर वालों को छोड़ना नहीं है। जितना आ रहा है उतना हल करना है। अब हम देखते हैं हमारा पैटर्न क्या है। नंबर सिस्टम से आता है 4 नंबर का। नंबर सिस्टम मतलब पहला जो अध्याय है वास्तविक संख्याओं वाला। अलजेब्रा वाला पोर्शन में से आता है 20 नंबर का। अलजेब्रा मतलब बहुपद वाला पार्ट, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला पार्ट, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इनमें से मिला के आता है लगभग 20 नंबर का। त्रिकोणमिति में से आता है 12 नंबर का। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इन वालों में से 12 नंबर का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति वाले में से आता है 8 नंबर का। ज्योमेट्री वाला पोर्शन जिसमें हमारा आता है त्रिभुज और वृत्त से संबंधित जो रचनाएं वाला है उसमें से आता है 16 नंबर का। मेंसुरेशन यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला पार्ट जो है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो पार्ट है उसमें से आता है हमारा 10 नंबर का। सांख्यिकी और प्रायिकता वाले में से आता है 10 नंबर का। ये तो हो गया हमारे अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं कि कौन से पाठ में से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण परीक्षाओं की दृष्टि से हैं। इनको हमने एक बार रिवीजन ज़रूर करना है। आजकल अब टाइम कम है, किताब तो सबने कर ही ली होगी, अब अनसॉल्व करें जहाँ तक मेरी राय है, और इन जो मैं बता रहा हूँ इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार ज़रूर से देख लें। जैसे हम पार्ट 1 की बात करें तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालो वो, या √2 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, या 2 धन जो भी है वो प्रश्न अपरिमेय सिद्ध करने वाला, इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आता है। ऑप्शन में आते हैं, या तो आता है कि यूक्लिड विभाजन में प्रमेय से HCF निकालो, या आएगा
अपरिमेय सिद्ध करो, रूट 5 अपरिमेय सिद्ध करो, या 3 धन 2 रूट 5 अपरिमेय सिद्ध करो, इस टाइप के जो भी प्रश्न हैं उन दोनों में से एक आता है 3 नंबर का। पिछले साल ये नहीं आया है तो इस साल इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और 3 नंबर का प्रश्न या तो ये बनता है या बनता है प्रश्नावली 1.2 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। क्या है 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4? उसमें 3 संख्याएं दी हैं, उनका HCF और LCM निकालो अभाज्य गुणनखंड विधि से, या 300 से 657 का HCF हमको दिया है, LCM निकालो वाला, इस टाइप का प्रश्न। या तो ज़्यादा चांस है इसी के हैं 90%, या तो फिर ये सवाल आता है 3 नंबर वाले में। अब इसमें से 4 नंबर का आना है। और 1 नंबर का अधिकतर जो सवाल आता है वो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, संख्याएं दी होती हैं अभाज्य गुणनखंड करो वाला, या प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 वो है जिसमें हमको भिन्नें दी होती हैं, हमने बताना होता है कि बिना विभाजन के हमने दशमलव प्रसार बताना होता है, शांत है या अशांत आवर्ती है करके, जिसमें हम हर के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ आ रहा है तो अशांत आवर्ती होता है, 2 और 5 आ रहे हैं तो शांत होता है, वो वाला प्रश्न। तो 1 नंबर का यहाँ से, 3 नंबर का यहाँ से, इस टाइप से 4 नंबर का बनता है हमारा। फिर बहुपद वाला पार्ट देखें तो हम एक सवाल शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ वाला जो मैंने बताया था, ग्राफ हमको दिया होगा कितने शून्यक हैं वो बताओ करके, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है जो वहाँ से बनता ही बनता है। फिर हमारा जो प्रश्नावली 2.2 है उसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में से एक भाग आता है, या क्वेश्चन नंबर 1 में से शून्यांक और गुणांकों में संबंध वाला है पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो है बहुपद ज्ञात करो वाला। फिर प्रश्नावली 2.3 जो है, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 या 4, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। या एक हमारा उदाहरण है जिसमें हमको दो शून्यक दिए हैं, रूट 2 और -√2, बाकी 2 शून्यक ज्ञात करो, या वो वाला। ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 और ये वाला प्रश्न सेम है, या तो ये वाला सवाल आता है। अब हम यदि देखें तीसरा वाला पार्ट में से एक सवाल हम 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म जो है, एक तो नाम से आता है, या तो आएगा ग्राफी विधि से हल करो, या तो आता है प्रतिस्थापन विधि से हल करो करके। हमको 2 समीकरण दिए रहते हैं, हम देख लेंगे पिछली इन 2 विधियों में से एक विधि आती है। हमको पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, हमने 9th में भी पढ़ा है, प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में भी हमारा है, और हमने इनमें से एक आना ही है, या तो प्रतिस्थापन विधि या ग्राफी विधि से। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है हमारा, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, यहाँ से हमारा 1-2 नंबर का पक्का बनता है कि यदि हमको रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं तो अनुपातों की तुलना करके, या तो आएगा बताओ कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या समांतर हैं। प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन, समपाती के लिए, समांतर के लिए ये वाली, या फिर कितने हल हैं करके वो पूछ लेता हो, या तो पूछ लेता है कि संगत हैं या असंगत हैं करके। तो ये फॉर्मूला हमको पक्का पता होना चाहिए, इससे भी 1 या 2 नंबर का बनता ही बनता है। फिर हम बात करें यदि प्रश्नावली 3.3 में से, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। समीकरण बना के उनमें से वही वाला 2 समपूरक कोणों वाला इम्पोर्टेंट, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, यह इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2-3 भाग हैं, इनको कर लें। ये भिन्न वाला प्रश्न है, इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 6 भाग हैं। एक भिन्न वाला प्रश्न हो गया, समपूरक 2 कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, वो वाला भाग हो गया, या 2 संख्याओं का अंतर 26 है वाला, इनमें से एक। या क्वेश्चन नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में से एक। इन दोनों में से एक भाग के आने के बहुत चांस होते हैं। प्रश्नावली 3.5 देखें हम, 3.5 में से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, ए और बी का मान ज्ञात करने वाला परिमित रूप से अनेक हल हैं, तो कभी उदाहरण है उस टाइप का एक वो भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में से या तो राजमार्ग वाला प्रश्न आता है, उसको हम ज़रूर देख लें, बाकी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो यह आयत वाला आएगा तो 6 नंबर का आएगा। राजमार्ग वाला भी 6 नंबर में ही आ जाता है। प्रश्नावली 3.6 को हम देखें तो इसमें हमारा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 2 का ऋतु धारा के अनुकूल वाला प्रश्न या फिर महिला और पुरुष वाला, इनमें से अधिकतर एक आता है। ठीक है, रूही वाला उतना नहीं आता है तब भी। फिर यदि हम चैप्टर नंबर 4 देखें, चैप्टर नंबर 4 है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में भी हमको 1 नंबर का तो सरल सा आता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसको हल करके देख देना है। घात 2 वाला चर राशि वाला आ रहा है तो द्विघात है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है और समीकरण बनाने हैं और हल निकालना है। किताब में तो केवल समीकरण निरूपित करो है, परंतु उसका हल निकालना भी आता है। प्रश्नावली 4.2 हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और तीसरा खंड हमको देख लेना है। इसमें क्या है, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति। 1-1, 2-2 नंबर के ये सवाल भी आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 2 संख्याएं ज्ञात करना जिनका योग 27 गुणनफल 182 हो वाला। या क्वेश्चन नंबर 4 है 2 क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना है। इस टाइप का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो मैंने किसका, हाँ इसका छठा सवाल भी देख लें, कुटीर उद्योग वाला जो है। और ये विधि नाम से आती है पूर्ण वर्ग, या तो यहाँ देखेंगे तो ग्राफिया प्रतिस्थापन विधि नाम से आती है, यहाँ पूर्ण वर्ग विधि से हल करो करके द्विघात हमको दिया होता है। द्विघात समीकरण उसको हमको पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए आता है। बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर सीधे द्विघाती सूत्र से हल कर देते हैं और कहते हैं हमने तो करा था, परंतु ऐसा नहीं है। जो जिससे करो कह रहा हो वही करना हमको है। फिर हम अगली प्रश्नावली देखें, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, मूलों का अस्तित्व वही है पूर्ण वर्ग विधि से हल करो वाला, एक पार्ट आना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 9। क्वेश्चन नंबर हम कभी क्वेश्चन नंबर 4 आता है या तो फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा भाग करें या क्वेश्चन नंबर 4 करें, दोनों एक ही टाइप में हैं। इससे अच्छा है कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 का हमने रिवीजन कर लेना है। फिर है हमारा कौन सी प्रश्नावली में आ गए थे हम, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हौज वाला, 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है बहुत बार। 4.4 प्रश्नावली में जाएं हम। 4.4 प्रश्नावली जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मूलों की प्रकृति वाला हो गया। या फिर हमको दिया होगा मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात करो। b² - 4ac बराबर 0 रख के हम के का मान निकाल लेते थे। अधिकतर आते हैं 1-1, 2 नंबर वाले में। या तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करो या मूलों के बारे में हमको दिया है तो के का मान ज्ञात करो वाला। फिर प्रश्नावली 5वां भाग जो है समांतर श्रेणी वाला, बहुत ही सरल और अच्छा चैप्टर है। इसमें से हम यदि देखें हमको कर लेना है प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आते हैं। 4 में यदि हम देखें हमारे दूसरा भाग, छठा भाग, 9वां भाग और 12वां भाग, ये वाले बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से जो 12वां वाला है √2, √8, √18, √32 वाला, ये वाला बहुत अधिक पूछा जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान से हमने देखना है कैसे हल करना है करके। 5 प्रश्नावली 5.2 में जाएं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है 30वां पद बताइए, ये पद बताइए, इस टाइप वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया कौन सा पद 78 है वाला। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 11वां पद 38 है, 16वां पद ये है, ये वाला प्रश्नावली 5.2 का। 12वां का हो गया। और 13वां प्रश्न 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। 15वां प्रश्न n के किस मान के लिए वाला। 70वां प्रश्न जो है हमारा अंत से 20वां पद वाला, ये इम्पोर्टेंट है।
और यदि हम योगफल वाले देखें, योगफल वालों में 5 प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न हमें ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लें। 5वें में कह रहा हो AP का प्रथम पद, अंतिम पद और योग दिया है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2008, 10, 12 3-4 बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। 5वें के बाद क्वेश्चन नंबर 9वां जो है, जिसमें वो कह रहा है कि 7वां पद 49, 17वां पद 289 है तो n पदों का योग ज्ञात करो करके। 7 पदों का योग दिया है, 17 पदों का दिया है, n पदों का योग n² जिसमें आंसर आता है। पता तो हमें वैसे ही चल जा रहा है, परंतु इसको हल करना हमने। आंसर तो ऐसे ही पता चल जाएगा। 7 पदों का योग 49, 7 का स्क्वायर आ रहा है, 17 पदों का 17 का स्क्वायर आ रहा है, n पदों का n², वो वाला। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 हमको an दिया है, जिसमें हमने और पद बताने हैं, 15 पदों का योग बताना है, वो वाला हो गया। 11वां प्रश्न 6 नंबर का भी बहुत बार आया है, 1-2 बार 6 नंबर का आया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11वां, जिसमें वो कह रहा है nवां पद, n पदों का योग 4n - n² वाला है, ज़रूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं वाला। क्वेश्चन नंबर 14 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये वाला। इसमें एक आध बार आया था 0 और 50 के बीच की सम संख्याओं का योग। थोड़ा हमने सवाल को वहाँ पर ढंग से पढ़ना है, कुछ चेंज भी हो सकता है। जैसे 14वां है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो कराओ। 0 और 50 के बीच विषम, एक बार क्या आया था ये 1-2 साल पहले, इसमें आ गया था 0 व 50 के बीच सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। बच्चों ने क्या करा, बीच कह रहा हो, बीच कह रहा तो, परंतु बच्चों ने उनमें 50 भी उसको ऐड कर दिया। बीच में कह रहा तो 39 तक ही आएगा, सम संख्याओं की बात कर रहा है तो। इस हिसाब से हमने प्रश्नों में भी ध्यान देना है, ज़रूरी नहीं है वो किताब के ही आएँ। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो उदाहरण भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यदि हमको किताब के सवाल आते हैं तो हम उदाहरण भी कर लेंगे। ऐसे प्रश्न तीसरे चैप्टर में था एक नाव वाला उदाहरण, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 5 पाठ तक की हमने बात कर ली। अगले पाठों के बारे में हम कल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए जो महत्वपूर्ण है उनको हमने देख के ज़रूर जाना है। धन्यवाद। इतने ज़रूर देख लें, और कुछ उदाहरण भी हैं किताब में इम्पोर्टेंट, उनको भी ज़रूर देख लें।